सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन एक न्यू चीज़ स्टडी करेंगे, इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी। और इस वीडियो में अपन दो वीडियो रखेंगे इन्फ्लामेशन के ऊपर, जिसमें अपन पहले वीडियो जो आज वाला वीडियो इसमें बेसिक समझेंगे इसके कि इन्फ्लामेशन होता क्या है और इन्फ्लामेशन के टाइप्स क्या है और इन्फ्लामेशन की जो 4-5 कोर्डिनल जो साइंस दिए हैं वो क्या क्या है। और जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें अपन इन्फ्लामेशन की जो पैथोलॉजी की जो मैकेनिज्म है, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की जो मैकेनिज्म है वो चीज़ अपन समझेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी चीज़ है इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी। तो व्हाट इज़ द इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन क्या होता है कि रेस्पॉन्स होता है। क्या-क्या रेस्पॉन्स होता है कि कोई भी सेल है, कोई टिश्यू है, तो उसको क्या हुआ, जब भी कोई इंजरी हुई तो उस इंजरी के लिए जो कोई रिस्पॉन्स रहता है वही क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन की जो अपने पास एक डेफिनेशन दी हुई है वो देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए इसमें दिया है कि इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रेस्पॉन्स ऑफ द लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। तो क्या हुआ कि कोई भी एजेंट हुआ, अब एजेंट क्या हो सकता है कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं अपने फिजिकल केमिकल वगैरह, तो उनसे क्या होता है कि जैसे इंजरी हुई तो उसका क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। अब इस रेस्पॉन्स को अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि इट इज़ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन द ऑर्डर टू एलिमिनेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इंजीरियस एजेंट। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि इसमें अपन दो चीज़ करते हैं। पहली चीज़ क्या करते हैं कि जो स्प्रेडिंग एजेंट है, जिस एजेंट से क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, तो इसको क्या करते हैं अपन, रिमूवल करते हैं। और सेकंड क्या करते हैं अपन कि जो नेक्रोज्ड सेल की इसने जो भी एजेंट है तो उसके द्वारा जो भी सेल को डैमेज हुआ या जो जिस टिश्यू को डैमेज हुआ उस टिश्यू को क्या किया जाता है, रिमूवल किया जाता है। तो ये दो चीज़ हुई कि फर्स्ट अपन जो स्प्रेडिंग जो एजेंट है, एजेंट का रिमूवल करते हैं, और सेकंड जो अपनी नेक्रोज्ड सेल या नेक्रोज्ड टिश्यू है उसका रिमूवल करते हैं। तो दो चीज़ों का रिमूवल क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन कहलाता है। और इन्फ्लामेशन इज ए सीरीज ऑफ मोलिकुलर एंड सेलुलर रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट फॉरेन एजेंट और डैमेज्ड सेल टू प्रोमोट रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। तो इन्फ्लामेशन किस चीज़ के लिए की जाती है? तो सबसे पहले अपन को याद रहना चाहिए कि इन्फ्लामेशन की जाती है कि जो भी जिसके भी कारण अपन को इंजरी हो रही है उसको तो एक तो रिमूव करने के लिए, और सेकंड क्या होता है, रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू और सेल को। तो अपन को ये याद रहना चाहिए कि इन्फ्लामेशन क्या है। तो इन्फ्लामेशन है कि स्प्रेडिंग एजेंट है उसको रिमूव करना, और जो डैमेज्ड सेल है उसको रिमूव करना, एंड द सेकंड इज रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज सेल और टिश्यू। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन है। तो एक बार अपन इन्फ्लामेशन को देख लेते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या चीज़ समझी अपन ने। तो अपन देखते हैं कि जैसे भी कोई सेल या टिश्यू को कोई इंजरी हुई तो इस इंजरी के लिए जो रेस्पॉन्स रहता है सेल और टिश्यू का, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन के अंदर और अपन क्या चीज़ देखते हैं, इन्फ्लामेशन के अंदर देखते हैं कि स्प्रेडिंग एजेंट या जो भी इंजरी करने वाला एजेंट है उसका रिमूवल, और जो टिश्यू या सेल जो इंजरी हुई उनके अंदर जो डैमेज हुआ उनका रिमूवल। ठीक है, और जो रिमूव कर रहे हैं अपन, तो रिमूव की जगह अपन को एक न्यू सेल को रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो रिपेयरिंग ऑफ द सेल भी होगी। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इंजरी इन्फ्लामेशन का एक फ्लो चार्ट है अपने पास, डायग्राम है, तो उसको देख लेते हैं अपन। सो इंजरी इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे भी ये अपने ये फिजिकल, और अपन इसे देखते हैं इन्फेक्टियस जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी डैमेज हुआ अपन को, तो डैमेज की वजह से क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस अपनी स्किन के अंदर भी जाएगा उस डैमेज के अंदर। तो ये जो डैमेज हो रहा है, डैमेज तो हो गया फिजिकल, और जो बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं वो हो गया इन्फेक्टियस एजेंट। तो ये दो चीज़ हो गई इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा क्या कि टिश्यू की इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी को रिपेयर करने के लिए क्या होगा, और ये बैक्टीरिया वायरस है इनको रिमूव करने के लिए होगा क्या कि एक तो डायलेशन होगा कैपिलरीज के अंदर, और जो कैपिलरीज के अंदर डायलेशन के बाद में होगा ये कि जो फेगोसाइटोसिस होगा, फेगोसाइटोसिस करने वाली दो सेल है, मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल है उनके द्वारा फेगोसाइटोसिस होगा बैक्टीरिया वायरसेस का। बस ये दो तीन चीज़ें होती है, और इसी चीज़ को अपन इन्फ्लामेशन कहते हैं, और इन्फ्लामेशन को अपन आगे बेसिकली पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए अपन देखते हैं इसके कॉजेज एंड ईटियोलॉजी, और इसको थोड़ा अपन ठीक कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है ईटियोलॉजी, ना कि एटियोलॉजी। ठीक है, तो एटियोलॉजी के अंदर अपने पास 5 चीज़ें। सबसे पहले फिजिकल एजेंट, नेक्स्ट केमिकल, इन्फेक्टिव एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट एंड इनर्ट मटेरियल। तो फिजिकल एजेंट में क्या हो जाएगा, जैसे लाइक हीट हो गया, कोल्ड हो गया, रेडिएशन या मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा जो अपन ने ऊपर देखा कि ये मैकेनिकल ट्रॉमा टाइप होगा कि ये मैकेनिकल
कुछ भी अपना एजेंट की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो वो फिजिकल एजेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो केमिकल एजेंट के अंदर अपन ने क्या देखा, केमिकल एजेंट होते हैं लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर लाइक अपन देख सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड वगैरह हो गए, और इनऑर्गेनिक के अंदर अपन देख सकते हैं मेटल, नॉन मेटल की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो चीज़ें आ जाएंगी केमिकल एजेंट के अंदर। और कुछ केमिकल्स की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। देन अपन नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्टिव एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड देयर टॉक्सिक फंजाई, पैरासाइट। ठीक है, और इसके बाद में अपन देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसकी वजह से सेल डैमेज हो गई, कोई सेल मीडिएटर है उसकी वजह से सेल डैमेज हुई, तो वो भी क्या है, इन्फ्लामेशन का एक कॉज हो गया। और इनर्ट मटेरियल क्या है, इनर्ट मेटल से जैसे फॉरेन बॉडीज, कुछ फॉरेन बॉडीज जो अपने बॉडी के अंदर गई तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटर करती है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होगी, उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन वाली रिएक्शन चालू हो जाएगी, तो वो इनर्ट मटेरियल्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये अपने 5 इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इनको अपन को याद रखना है, इनकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो इसको अपन देख लिए, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, इन्फेक्टिव एजेंट हो गया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट हो गया, एंड नेक्स्ट इज इनर्ट मटेरियल हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कोर्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो अपन को याद रहना चाहिए कि कितने कोर्डिनल साइंस इन्फ्लामेशन के, तो इन्फ्लामेशन के 5 कोर्डिनल साइंस हैं। और 5 कोर्डिनल साइंस के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि 4+1 याद रखना है, 4+1 याद रखना है। तो 4+1 के अंदर क्या है कि 4 तो दिए है सेल्सियस के द्वारा, 4 जो साइंस है वो सेल्सियस के द्वारा, और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो 5th साइन दिया हुआ है वो किसने दिया है, विर्चोव ने दिया है। ये चीज़ अपन को याद रहनी चाहिए। और अपन जो 5 कोर्डिनल साइन है, 5 कोर्डिनल साइन कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ याद रहेगी अपन को, डी सी आर टी से, डी सी आर टी से याद रखना है अपन को। डी से अपन को याद रखना है, डी से क्या याद रखना है अपन को, डॉलर याद रखना है। और सी से अपन को याद रखना है केलर। ठीक है, ठीक, केलर याद रखना है। और आर से अपन को याद रखना है रूमर। रूमर मीन्स अपन देख सकते हैं रूमर। और एक मैं बताता हूँ ट्यूमर से क्या आएगा। और टी से ट्यूमर, ट्यूमर से तो अपन को पता चल रहा है कि ट्यूमर से क्या है, ट्यूमर से है अपना स्वेलिंग है। ठीक है, तो ट्यूमर से अपनी स्वेलिंग हो गई। और ट्यूमर के बाद में अपना रूमर, रूमर से अपन को याद रखना आर फॉर रूमर, आर फॉर रेडनेस, के रेडनेस के लिए अपन आर रखते हैं, और रेड रूमर के लिए। ठीक है, और कैलोर, कैलोर अपन को पता है काय के लिए, कैलोरी के लिए। कैलोरी काय के लिए आती है, हीट के लिए आती है। तो हीट जो रहता है अपना, हीट जो कोऑर्डिनल साइन वो काय के लिए, कॉलर लिखते हैं अपन उसको। और डॉलर, डॉलर क्या है, डॉलर लिखते हैं अपन को पेन के लिए। तो बस ये अपन को याद रहना चाहिए कि पेन किसके लिए लिख रहे हैं अपन, तो डॉलर के लिए लिख रहे हैं अपन पेन। तो देख लो एक बार अपन इधर देख लेते हैं अपने सेल्सियस 4 कोर्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो सेल्सियस ने दिए 4 कोर्डिनल साइंस इन्फ्लामेशन के। सबसे पहला दिया उन्होंने रूबर दिया, आई मीन सॉरी मैंने यहाँ पे रूमर लिख दिया, रूबर होगा वो। ठीक है, ये चीज़ मैं ठीक कर लेता हूँ। र्यूमर हो गया अपना ड्यू टू द वेसो डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। तो ठीक है, रेडनेस किसके कारण हो रहा है, कि अपन का वेसो डायलेशन के कारण हो रहा है। ट्यूमर, ट्यूमर काय के लिए किसको बोलते हैं, स्वेलिंग को। और ये क्यों हो रहा है, एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड। ये चीज़ें अपन आगे समझेंगे कि ट्यूमर क्यों हो रहा है, रूबर क्यों हो रहा है। और केलर, केलर का क्या है कि हीट के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो विच इज कॉज्ड बाय वेसो डायलेशन। और वेसो डायलेशन के कारण केलर हो रहा है। और डॉलर, पेन होता है, तो पेन किस लिए होता है, ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द एडिमा। एडिमा से क्या हुआ, टिश्यू स्ट्रेचिंग हुआ, तो वो चीज़ हो गई अपनी डॉलर के अंदर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अपना फिफ्थ विर्चो, फिफ्थ किसका है, विर्चो का, क्लिनिकल साइन एडेड बाई विर्चो। फंक्शन, फंक्शियो लेशियो, फंक्शियो लेशियो क्या है, फंक्शियो मतलब फंक्शन, लेशियो मतलब लॉस, तो लॉस ऑफ द फंक्शन दैट इज कॉल्ड फंक्शियो लेशियो। ठीक है, तो ये अपने 5 कोर्डिनल साइंस हो गए। इसके बाद में अपना आता है टाइप्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, फर्स्ट एक्यूट एंड देन क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन को अपन बेसिकली समझ सकते हैं क्या, कि एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होता है अर्ली। तो अर्ली और जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो इन्फ्लामेशन होगा वो ही क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म चला आ रहा है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर आएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, और अपन इसका जो नेक्स्ट डिटेल वीडियो रहेगा वो रहेगा अपन एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के ऊपर, और इनके मैकेनिज्म के ऊपर। तो आज का वीडियो यहीं तक, सी यू, टाटा, बाय बाय।